Assalamualaikum and good morning students. Welcome to the Forward Public School e-learning class 5th subject mathematics. My name is Palwasha Akram and I am your maths teacher. Students, today's topic is unit number 3 fractions part 2 and in this part we will solve the remaining part of exercise 3.1. Now here is the question number 3 of exercise 3.1. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 हम करेंगे। क्वेश्चन को देखें, सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 3 फ्रैक्शंस गिवन हैं जिनके दरमियान फर्स्ट वन जो साइन है वो है माइनस का और जो सेकंड वन साइन है वो है एडिशन का। अब आए इस क्वेश्चन को हम अपनी नीट कॉपीज पर करते हैं। नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3। इसके स्टूडेंट्स हम 2 पार्ट्स करेंगे। पहला पार्ट हमने लिख लिया, अब हम सॉल्यूशन में उसको रिपीट करते हैं सबसे पहले। अब आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑल दीज 3 फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने आपको मेथड बताया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम रफ वर्क में फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2, 3 and 4। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पर हम डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम 2 इज़ 2, 3 को एज इट इज़ लिख लें और 2 टाइम्स 2 इज़ 4। अगेन 2 पर करते हैं 1, 3 इसी तरह और ये 1। अब हम करेंगे 3 से डिवाइड, 1, 1 and 1। सो LCM विल बी 2 multiply 2 multiply 3। 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12। ठीक है, तो LCM आपके पास क्या आ गया, 12। अब हम यहाँ पर 12 को लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स 12 हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि 6 टाइम 2 इज़ 12। ठीक है, जब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 12। तो हम क्या करते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस न्यूमरेटर विच इज़ 1। तो हम लिखते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। आपको जो पहले मेथड मैंने बताया था आप वो भी कर सकते हैं। आप 12 को 6 पर रफ वर्क में इस तरह से डिवाइड करके चेक कर लें। ठीक है, 6 एंड ये 12। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी उस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे। इसके बाद आप देखें 3 के टेबल में 12 हम चेक करते हैं तो 4 टाइम्स 3 इज़ 12। मतलब ये हुआ कि हम उस 4 को अब इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ये एडिशन का साइन है, आप एडिशन का साइन पुट कर दें। अब 4 के टेबल में हम 12 को चेक करते हैं तो 3 टाइम्स 4 इज़ 12, सो वी विल गेट 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो अब हम इसको लिखते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करें। ये हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली पहले आप एडिशन करेंगे। तो देखिए ये है +6 और ये है +3। ठीक है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मीन्स दैट प्लस है। तो 6 और 3 को आप ऐड कर दें तो आपके पास आएगा 9। ठीक है, और ये -4 फिर लिखते हैं और ये हो जाएगा 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 9 से 4 माइनस करेंगे वी विल गेट 5। 5/12 इज़ योर आंसर। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट भी अपनी नीट कॉपीज पर कर लें। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो कि है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। अ शॉपकीपर हैज़ 5 whole 3/4 liters of oil. He brought a gallon of 7 whole 5/8 liters। ठीक है, मोर। इसके बाद वो क्या पूछ रहा है, हाउ मच टोटल ऑयल डज ही हैव। देखिए स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि एक शॉपकीपर है जिसके पास इतने लीटर्स ऑयल है, उसने इतने गैलन जो ऑयल है वो और लाया। तो अब बताएं कि उसके पास टोटल कितना ऑयल है।
तो ज़ाहिरी बात है जब आप टोटल फाइंड करेंगे तो यू विल ऐड दीज टू फ्रैक्शंस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन इस तरह से अपनी नीट कॉपीज़ पर लिख लेंगे। उसके बाद सोल्यूशन के बाद हम सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है हम वो लिखते हैं, जैसा कि अ शॉपकीपर हैज़ ऑयल, उसके पास कितना ऑयल है, 5 होल 3/4 लीटर्स, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद ही ब्रॉट मोर ऑयल, वो कुछ और ऑयल लाया जो कि है 7 होल 5/8 लीटर्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं मोर ऑयल। तो मोर ऑयल या टोटल ऑयल हम इसको लिख लेते हैं, टोटल ऑयल, ठीक है। तो टोटल ऑयल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन जो हमें गिवन है वो उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं इस तरह से। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। उसके लिए हम करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 3/4 प्लस 8 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5/8, ठीक है। सो वी विल गेट 20 प्लस 3/4। नेक्स्ट हमारे पास वही स्टेप्स है, सबसे पहले हम 4 और 8 का जो एलसीएम है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम 4 और 8 को इस तरह से लिख देते हैं, 2 times 2 is 4 and 4 times 2 is 8। इसी तरह 1 2 और यहाँ पर हम जब दोबारा इसको करेंगे तो we will get LCM is equal to 2 multiply 2 multiply 2, that is 8। 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8। तो हमारे पास जो इसका LCM आया वो हमारे पास क्या आया, 8। सो वी विल राइट द LCM जो कि हमारे पास आ गया 8। इसी तरह 2 times 4 is 8, तो हमारे पास 2 आता है इसकी डिवीजन से, तो हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 1 time 8 is 8, सो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 1 into 61, ठीक है। जब हम 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 और इसी तरह 2 into 2 is 4, तो यह आता है 46। स्टूडेंट आप इसको रफ वर्क में भी कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो। और यहाँ पर आपके पास आएगा 61 बाई और नीचे हम लिख लेते हैं 8। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपली देखें, 1 को 1 से ऐड करें यू विल गेट 7 और 4 और 6 को ऐड करने से हमारे पास आएगा 10, ठीक है। तो 107/8। अब जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि फ्रैक्शन आपका मिक्स्ड फॉर्म में क्वेश्चन है, तो आप इसको आंसर को भी आप मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 107 को आप 8 में रफ वर्क में डिवाइड कर लें, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 107 ये हो गया 8, 1 टाइम 8 इज़ 8, 27 आ गया। यहाँ पर आपके पास फिर 3 से करने से हमारे पास 24 आएगा, तो वी विल गेट 3, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, 13 होल 3/8, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, टोटल ऑयल कितना है हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट्स टोटल ऑयल अब हमारे पास है 13 whole 3/8 liters. So this is your answer. स्टूडेंट्स अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स 6 7 8 आपके मिड टर्म सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ये लास्ट आपका वर्ड प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज का। Shahid has 5 whole 2/5 kg of sugar. He used this much kg during the week. ठीक है, हाउ मच शुगर ही हैज़ आफ्टर द वीक। देखें उसका टोटल शुगर इतना है, उसने ये
इतना पोर्शन उसका यूज़ कर दिया। अब बताएं कि उसके पास शुगर कितना रह गया आफ्टर द वीक। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में और कोई डिफरेंस नहीं है बच्चे, यहाँ पर आपने जस्ट इस टोटल से जो यूज्ड शुगर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी मेथड बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, तो इस वाले वर्ड प्रॉब्लम को भी आप अपनी नीट कॉपीज पर कर लें। स्टूडेंट्स, ये आपके पार्ट 2 का एंड यहाँ पर होता है स्टूडेंट, और एक्सरसाइज 3.1 का एंड भी है ये आपका, ठीक है। तो students, the remaining exercise 3.2 of this unit will be in the next class inshallah. For now, Allah Hafiz, stay home, stay safe.